नमस्ते। आज हम एसएससी 2025 की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं, मतलब स्मार्ट बनाने वाले हैं। हम एक बहुत ही खास ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है इडियोक्विटी पैटर्न। ये कोई गेसवर्क नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक डेटा बेस्ड एनालिसिस है। इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम में असल में पूछा क्या जा रहा है, ताकि जो मेहनत हो वो बिल्कुल सही दिशा में हो। तो चलिए इस पैटर्न को मिलकर डिकोड करते हैं। एसएससी का इतना बड़ा सिलेबस देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है ना, कि भाई शुरू कहाँ से करें। ये कन्फ्यूजन लगभग हर एस्पिरेंट को होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। देखिए, रास्ते दो ही होते हैं। एक तो है किस्मत के भरोसे तैयारी करना, जो सच कहूं तो बहुत अनिश्चितता से भरा है, और दूसरा है डेटा और एनालिसिस का इस्तेमाल करके एक स्ट्रेटेजिक, एक स्मार्ट तरीका अपनाना। और आज हम बात करेंगे इसी दूसरे रास्ते की। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी एनालिसिस पर बेस्ड है। एक बात हमेशा याद रखनी है, किस्मत से रैंक नहीं मिलती, मिलती है पैटर्न को समझने से। हमने हाल के सारे एसएससी एग्जाम्स का गहराई से एनालिसिस करके 2025 के लिए एडिक्विटी पैटर्न को डिकोड किया है। क्यों? ताकि तैयारी को एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिल सके। अब सवाल उठता है कि ये एनालिसिस इतना भरोसेमंद क्यों है? इसका आधार है ये नंबर, 4000 से भी ज्यादा सवाल। जी हां, 4000 प्लस सवालों को हाथ से चुनकर एक एक करके एनालाइज किया गया है। तो ये कोई गैसवर्क नहीं है, ये प्योर डेटा पर आधारित है। और यही वो चीज है जो कंपटीशन में एक सॉलिड एज देगी। तो इसे सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स मत समझिए, नहीं, ये एसएससी एग्जाम के लॉजिक को अनलॉक करने की, कह सकते हैं, एक साइंटिफिक चाबी है। इससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर सोचता क्या है और सवाल असल में बनाए कहां से जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले गोता लगाते हैं पॉलिटी में, और देखते हैं कि डेटा के हिसाब से सबसे जरूरी टॉपिक्स कौन से हैं। यहां पर जो डेटा निकल कर आया है वो सच में काफी चौंकाने वाला है। देखिए, सबसे ज्यादा मतलब लगभग 98 सवाल नए क्रिमिनल लॉज से आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाल ही में लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं वो एक बहुत बड़ा नेशनल टॉपिक है। उसके ठीक पीछे है फंडामेंटल राइट्स और फिर एग्जीक्यूटिव। ये चार्ट एकदम साफ साफ बता रहा है कि तैयारी करते वक्त पहली प्रायोरिटी किसे देनी। और बात सिर्फ टॉपिक्स तक ही खत्म नहीं होती। कुछ खास आर्टिकल्स हैं जो लगता है एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जैसे कि आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। इन आर्टिकल्स को और इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। पॉलिटी को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ये। जरा सोचिए कि हमारा संविधान एक स्मार्ट सिटी की तरह है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हुए? उस सिटी के नागरिक। डीएसपी क्या हुआ? उस सिटी की पॉलिसी। और जो ये नए कानून हैं वो हैं उस सिटी का एडवांस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस एनालॉजी से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना कितना आसान हो जाता है ना? अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री को अक्सर फैक्ट्स का बोझ समझा जाता है, लेकिन इसे वैसे देखने की जरूरत नहीं है। इसे एक मैप की तरह देखिए, एक ऐसा मैप जो हमें सीधा उन टॉपिक्स तक ले जाएगा जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये टेबल असल में हिस्ट्री के लिए हमारा प्रायोरिटी मैप है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों से। देखिए, 110 से ज्यादा सवाल। इसके ठीक बाद आते हैं ब्रिटिश एक्ट्स और मूवमेंट्स, और फिर महाजनपद और बौद्ध धर्म। तो स्टडी प्लान का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल इसी क्रम में होना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ क्या पढ़ना है ये जानना काफी नहीं है, कैसे पढ़ना है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारा एनालिसिस साफ दिखाता है कि अब फोकस राजाओं के नामों से हटकर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पर शिफ्ट हो रहा है। कल्चर में यूनेस्को साइट से जुड़े सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ब्रिटिश रिफॉर्म्स में असर्शन रीजन फॉर्मेट वाले सवाल बढ़ गए हैं। और ये जो डिजिटल मैप वाली एनालॉजी है, ये इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। हिस्ट्री को फैक्ट्स का कोई बैंक मत समझिए, ये एसएससी का एक डिजिटल मैप है। इसमें हर कीवर्ड एक रास्ता है, और उस रास्ते को मास्टर करके ही एग्जाम की इस लड़ाई को जीता जा सकता है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो असल में एक डिसाइडर होता है, मतलब जहां से रैंक्स बनती और बिगड़ती हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। ये सेक्शन बहुत डायनामिक है, मतलब बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन डेटा हमें यहां भी एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। ये जो डोनट चार्ट है, ये सारी कहानी खुद बता रहा है। आर्ट एंड कल्चर से 195 से भी ज्यादा सवाल, ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। उसके ठीक पीछे है स्पोर्ट्स, जिससे 180 प्लस सवाल आए, और फिर आती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, फेस्टिवल्स और बुक्स। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ज्यादातर समय और एनर्जी इन्हीं टॉप एरियाज में लगानी है।
और 2025 के लिए कुछ नए ट्रेंड्स पर भी नजर डालनी होंगी। देखिए, जो नए कानून हैं जैसे बीएनएस, जो पुराने आईपीसी की जगह ले रहा है, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान है। स्पोर्ट्स में अब सिर्फ विनर का नाम नहीं पूछ रहे, बल्कि गेम की बारीकियां, उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे शॉट क्लॉक क्या होता है, बैटन एक्सचेंज कैसे होता है, इस पर सवाल आ रहे हैं। और सरकारी योजनाओं में पीएम जेनवान जैसी खास योजनाओं पर फोकस बढ़ गया है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़ी हैं। तो ठीक है, हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और जीके के पैटर्न को तो समझ लिया। अब बारी है इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ने की और एक सॉलिड, एक्शन लेने लायक मास्टर प्लान बनाने की। तो ये रहा सक्सेस का 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, हमेशा हाई यील्ड टॉपिक्स को टारगेट करें। मतलब हमारे डेटा के हिसाब से पॉलिटी में नए कानून और हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को पहले खत्म करना है। स्टेप 2, सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि कीवर्ड्स और ट्रेंड्स को मास्टर करना है, जैसे हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स और जीके में स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी। और स्टेप 3, कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए स्मार्ट सिटी और डिजिटल मैप जैसी एनालॉजीज का इस्तेमाल करना है। इससे चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार बस यही है। मकसद ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं है, मकसद है हर घंटे को ज्यादा इफेक्टिव बनाना। यह है स्मार्ट स्टडी, सिर्फ हार्ड स्टडी नहीं। तो ये रहा वो पूरा ब्लूप्रिंट। एसएससी का जो एडिक्यूटी पैटर्न है वो अब पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। अब तैयारी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सीधा और स्मार्ट रास्ता सामने है। तो अब डेटा पर आधारित मैप भी है और स्ट्रैटेजी भी, दोनों चीजें मौजूद हैं। अब सवाल बस एक है, क्या एस्पिरेंट्स इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी रैंक बनाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हैं?